अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम पेश करने जा रहे हैं सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि बाकायदगी के साथ हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। अलरबाह शहर के नवा में ढलती उम्र का एक शख्स खून में लथपथ पड़ा हुआ था। ऐसा लगता था कि लम्हा ब लम्हा इस पर नकाहत तारी हो रही है, जिसके बाइस वो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेता, दोबारा शायद जिंदगी के सफर को बरकरार रखने के लिए आंखें खोलकर इधर उधर देखता। अचानक वो चौंक पड़ा। इसके कानों में एक सुनहरी आवाज पड़ी थी। कोई कुरान मुकद्दसा की तलावत कर रहा था और तलावत करने वाले का अंदाज ऐसा मोल लेने वाला था कि खून में लथपथ पड़े इस शख्स को ऐसा लगा कि जैसे गर्म बयाबानों की राग में खूबसूरत हवाएं चल रही हों और जुबान वही की पुकार की तरह एहतसाले अब्दियत और दिलों का दर्द और आंखों का मरहम बनकर उठ खड़ा हुआ हो। सरकंडों के झुंड में पड़ा वो शख्स नसरानी लगता था, इसलिए कि इसके गले में सुनहरी सलीब लटक रही थी। आवाज लम्हा भर खामोश रही। बूढ़ा बेचैन हो गया और शायद फिर इस आवाज़ को सुनना चाहता था। यहाँ तक कि आवाज़ पहले की निस्बत ज़्यादा पुरजोश और करीब से इस तरह सुनाई दी कि गोया जहाँ का कोई मुअल्लिम कुरान मुकद्दसा की तलावत कर रहा हो। बूढ़े के लबों पर हल्की सी आवाज़ नमूदार हुई। शायद इसे इस जंगल में उम्मीद न थी कि कोई इसकी मदद के लिए आएगा, और तलावत करने वाले की आवाज़ ने इसके दिल में जिंदा रहने का जोश पैदा किया। बूढ़े ने जब महसूस किया कि तलावत करने वाला इसके पास से गुजर के आगे निकल जाने वाला है, तब इसने अपनी पूरी कुव्वत और ताकत से दर्द भरी आवाज में इसने मदद के लिए पुकारा। तलावत करने वाले की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। फिर सरकंडों के झुंड में पड़े इस जख्मी बूढ़े ने महसूस किया कि एक नहीं कई लोग अपने घोड़े को दौड़ाते हुए इसकी तरफ आ रहे हैं। रात का आंचल सिमट चुका था। चारों तरफ सुबह का दामन फैलना शुरू हो चुका था। खून आलूदा इस बूढ़े ने देखा। थोड़ी देर बाद 3 सवार अपने घोड़े को बड़ी तेजी से दौड़ाते हुए इसकी तरफ आए थे और इसके पीछे कई जवान चंद दोस्तों पर मुश्तमिल थे इसके साथ इसकी सिमत आ रहे थे। एक सवार जो अपने साथियों से कदरे आगे था, सबसे पहले इसकी नजर इस बूढ़े पर पड़ी। इसे खून में लथपथ देखते हुए अपने हाथ में पकड़ी नंगी तलवार ढाल समेत अपने घोड़े से कूद पड़ा। इसकी तरफ देखते हुए इसके दोनों साथी भी अपने घोड़े से उतर गए। वो जवान बूढ़े के करीब आया और अपनी तलवार जमीन पर पोस्ट की और बूढ़े का जायजा लिया। फिर इस बूढ़े को मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, मोहतरम, आप कौन हैं? किसने आपको जख्मी किया? और इस वक्त यहाँ आप अकेले? क्या आपकी किसी से दुश्मनी थी? मैं देखता हूँ कि तुम्हारे गले में सलीब है। तुम नसरानी हो। क्या तुम्हारा ताल्लुक अल-रबा शहर से है? करीब तरीन अल-रबा शहर ही ऐसा है जहाँ काफ़ी तादाद में नसरानी बसते हैं। इस नौजवान की इस गुफ्तगू के जवाब में बूढ़ा नसरानी खामोश रहा, ताहम बड़े गौर से इस नौजवान की तरफ देख रहा था। इसने महसूस किया कि जैसे इसकी आंखों में बेसोच सपनों को दहका देने वाली आग की लपटें और इसके चेहरे पर सदाकतों के समुंदर में इब्ने आदम के माराजो कमाल की मैशत के राज पोशीदा हुए हों। बूढ़ा अपने ख्यालों में गर्क था कि इस नौजवान ने फिर इस बूढ़े को चौंका दिया। आप कौन हैं? आप कहाँ खो गए? क्या सोच रहे हैं? बूढ़े ने बड़ी शफकत और बड़ी तवज्जो से इस नौजवान को मुखातिब किया। मैं जानता हूँ तुम लोग मुसलमान हो, इसलिए कि तुम में से कोई अपनी किताब मुकद्दसा की तलावत कर रहा था। वही आवाज़ सुनकर मैंने तुम लोगों को इन वीरानों में पुकारा। यहाँ कोई मेरी मदद के लिए ना था। नौजवान, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों के नाम पूछ सकता हूँ? इस पर नौजवान मुस्कुराया और कहने लगा, मेरा नाम मजरुद्दीन है। मैं सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का सालार हूँ। मेरे पीछे जो 2 नौजवान खड़े हैं, इनके दाएं जानिब मेरा छोटा भाई शमसुद्दीन है और इसके साथ जो बाएं जानिब है, ये मेरा चचाजाद भाई खतलुख बिन जैद है। बूढ़ा थोड़ी देर खामोश रहा। लगता था कि वो इन नौजवान की बातों से, जिसने अपना नाम मजरुद्दीन बताया है, मुतमईन हो गया। फिर कहने लगा, अजीज, मेरा नाम कार्लोस है। फ्रांस के शहर का रहने वाला हूँ। इन इलाकों की तरफ कैसे आया, ये एक लंबी दास्तान है। मेरे साथ मेरी 3 बेटियाँ, 2 बेटे और एक बीवी थी।
وہ کس حال میں ہیں میں نہیں جانتا۔ پہلے میری گزارش ہے کہ اس جنگل میں انہیں تلاش کرو۔ گو میں خود بھی نصرانی ہوں، لیکن صلیبی بھیڑیے ایک خاص مقصد کے تحت ہمارے پیچھے پڑ گئے، جس کی بنا پر ہم جان بچانے کے لیے اس سمت بھاگے۔ ہمارا رخ الربا کی طرف تھا، اجنبی ہونے کے باعث راستہ بھٹک گئے۔ میں تم لوگوں کو اپنی پوری داستان بعد میں سناؤں گا۔ پہلے میری تم لوگوں سے کائنات کے رب اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے گزارش ہے، میرے پیچھے جو یہ جنگل پھیلا ہوا ہے، اس میں میرے 2 بیٹے، 3 بیٹیاں اور میری بیوی کو تلاش کرو۔ وہ یہیں کہیں ہوں گے۔ تم لوگوں کی آمد سے تھوڑی دیر پہلے تعاقب کرنے والے صلیبی بھیڑیے سرکنڈوں کے اس جنگل میں ہماری تلاش کرتے پھرتے رہے، بلکہ تھوڑی دیر پہلے ناکام تلاش کے بعد وہ اس نالے کو عبور کر کے گئے ہیں۔ میرے خیال میں انہوں نے ابھی تک میل 1.5 میل سے زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا ہوگا۔ وہ تعداد میں 10 کے قریب ہیں، اور اس پر مجر الدین ایک دم تبدیل ہو گیا۔ اس کی چھاتی تن گئی، چہرے پر غیظ و غضب کی پرچھائیاں اپنے سائے لہرا گئی تھی، اور پھر وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اپنے بھائی شمس الدین اور اپنے چچا زاد بھائی کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، میرے عزیز بھائیوں، میں لشکر کا ایک دستہ لے کر انہیں زخمی کرنے والے لوگوں کے تعاقب میں نکلتا ہوں۔ تم دونوں بھائی سارے لشکر کے ساتھ سرکنڈوں کے اس جھنڈ میں پھیل جاؤ اور اس کے اہل خانہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، اور ساتھ ہی اس کے زخموں کا علاج کرو۔ اس کے ساتھ مجر الدین اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، کچھ لشکر کو اپنے ساتھ لیا، پھر وہ ان کے ساتھ نالا عبور کرنے کے بعد بڑی برگ رفتار سے مغرب کی رخ کر رہا تھا۔ کچھ دیر اپنے گھوڑے کو سر پر دھڑانے کے بعد مجر الدین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان 10 صلیبیوں کو جا لیا، جن کی نشاندہی اس بوڑھے کارلوس نے کی تھی۔ ان کے قریب جا کر مجر الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے دائیں طرف سے ایک چھوٹا سا چکر کاٹا اور ان سے آگے نکل گیا۔ پھر ایک مناسب جگہ ان کی راہ روک کر کھڑا ہوا۔ وہ صلیبی جنگجو تعداد میں واقعی 10 تھے۔ مجر الدین نے جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کا راہ روکا، تب ان میں سے ایک جو شاید ان کا سرخل تھا، مجر الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا،